अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। आज का अमल बहुत ही खास है, आसान भी है और बहुत मुजर्रब शुदा है, जिसके जरिए आप उस इंसान को अपनी मोहब्बत के शिकंजे में जकड़ सकते हैं जो किसी हाल आपके काबू में अब तक नहीं आ रहा था। अंदर से जब आपका दिल करता हो कि ये मुझे पागल दीवानों की तरह सब कुछ भूल कर चाहे, किसी और को तवज्जो ही न दे, लेकिन आपके साथ तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वो आपके अलावा सबको तवज्जो दे रहा है और आपकी बेइज्जतियां करते चला जाता है। तो जब किसी का शौहर न तो अपनी बीवी की कोई सही और नेक बात सुनता हो, न ही मानता हो और न ही वो अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा रहा हो, यूं कह सकते हैं कि सामने वाला इंसान इस कदर आवारा और खुली सोचों का हो चुका है कि उसकी बातें अब आपको रत्ती भर भी सही नहीं लग रही हैं। ये वही इंसान है जो कभी आपसे बातें किया करता था, जो आपको सुनते चले जाने का मन किया करता था कि इसकी बातें और ये रातें कभी खत्म न हो। लेकिन ऐसी रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन की यानी तीसरे शख्स की वजह से हो या कोई भी वजह इसकी रही हो। गाड़ी के दो पहिए अब ठीक से नहीं चल रहे हैं बस, और एक पहिए के सही नहीं चलने की वजह से दूसरे पहिए पर गम और मुसीबत का सारा बोझ आन पड़ा हो। अब ऐसे में आपका ना तो उसे छोड़ने का दिल करता है और करीब वो आपके आता नहीं। तो आपसे यही कहूंगा कि नमाज की पाबंदी जरूर करें, वज़ाइफ पढ़ें, अल्लाह जरूर आप पर आसानी अता फरमाएगा। एक बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल एक वीडियो पर आया था। मैं आपको समझाने के लिए उस बहन के अल्फाजों में अपने खुद के अल्फाज जोड़कर आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखें। वो लिखती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रात 11 बजे मैंने ये वजीफा किया और जैसे ही मैं जानमाज से उठी हूँ कि उसका कॉल आ गया, बस सब अच्छे से शादी के लिए राजी हो जाएं। तो मेरे प्यारों, ऐसे में आपको अब आगे या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल से ही शादी के लिए साथ में ही अमल शुरू कर देना चाहिए। इंशाअल्लाह शादी भी हो जाएगी। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि ये मोबाइल नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सिर्फ आपको इसलिए दिया है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सके और आपकी परेशानी कैसे भी करके अल्लाह ताला खत्म कर दे। मैं आपके लिए अमल भी कर दूं और आपको एक गाइडेंस भी मिल जाए। लेकिन अपने सवालात अगर आप यहाँ पूछेंगे तो समझने की कोशिश करें कि हजारों लोगों के मैसेजेस होते हैं और जवाब देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। एक इंसान के लिए यह नामुमकिन है कि वो हजारों लोगों के मैसेजेस का जवाब दे। इस अमल में या खालिकू या बाइसू का तरतीबवार अमल मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लें। दूसरा इंसान आपसे शादी की कस्में वादे खाकर अब पलट गया हो या बहाने बना रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि कुछ वक्त बाद सामने वाला खुद ही पीछे हट जाता है और कोई ना कोई बहाने बना देता है कि मैं फलां वजह से तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वालों ने मेरे लिए कहीं और लड़की पसंद कर रखी है। जबकि कई बार हकीकत ये होती है कि वो आपके साथ रहते हुए ही इसी दौरान में अपने लिए दूसरी लड़की को पसंद भी कर लेता है और घर वाले इसी वजह से उसकी वहां सगाई मंगनी भी कर देते हैं। जबकि कई बहनों ने बताया कि भाई उसने मुझसे छुपाया है, एक जानने वाले ने यह खबर मुझे दी कि उसकी सगाई हो चुकी है। बहरहाल आज का अमल आपको बावजू कोई भी वक्त मुकर्रर करके पढ़ लेना है। इसे आप कम से कम 3 दिन या रात को जरूर कर लिया करें। ज्यादा करने वाले के लिए मनाही नहीं है। अल्लाह के नाम या खालिकू, इसके जरिए वो मोहब्बत में आपका दीवाना हो जाता है और या बाइसू के जरिए इस अमल में खास तौर पर सामने वाले पर आप गलबा पाते हैं, यानी उस पर कंट्रोल करते हैं। उसका दिमाग, उसका दिल आप जो कहेंगे वो मानने लगता है इंशाअल्लाह। लेकिन जायज मकसद के लिए अमल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई नया यहाँ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस पर अमल करना चाहते हैं उस इंसान की तस्वीर आपको अपने मोबाइल में खोल लेनी है। उसके बाद स्क्रीन का लॉक लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ लेनी होगी। उसके बाद 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अमल आप शुरू करेंगे और अच्छे से उस शख्स का तस्वुर रखेंगे। या खालिकू 100 टाइम्स 100 दफा पढ़ेंगे। चाहे तो बीच बीच में आप तस्वीर को देख सकते हैं, इससे तस्वुर और कवी यानी मजबूत हो जाएगा। फिर आपको यह बाइसू कैसे पढ़ना है सुन ले। सीधे हाथ की शहादत की उंगली को उसकी तस्वीर पर आपको रखना है, हिलाना नहीं है। इस तरह से 7 मरतबा या बाइसू आपको पढ़ लेना है। ध्यान रखना, ये ना तो कम पढ़ेंगे और ना ही इस अमल में आपको ये ज्यादा पढ़ना है। हाँ, इस अमल के अलावा आप जिक्र करना चाहते हैं तो खूब पढ़ें, अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन इस अमल में आपको सिर्फ 7 ही बार ये पढ़ना होगा। पढ़ने के दौरान उंगली तस्वीर से बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। पढ़ने के बाद आप उंगली हटा लें और दूसरी बार फिर से 100 मरतबा या खालिकू पढ़ेंगे और उसके बाद इसी तरह से दाएं यानी सीधे हाथ की शहादत की उंगली उसी तस्वीर पर रखते हुए 7 दफा या बाइसू पढ़ना है। अब फिर से तीसरी और आखिरी बार आपको 100 मरतबा या खालिकू पढ़ना है और उसके बाद सीधे हाथ की शहादत की उंगली को तस्वीर पर रखते हुए 7 दफा या बाइसू पढ़ लेना है। उसके बाद आप अपने खुद के सीने पर 1 मरतबा दम करेंगे, यानी एक
फूंक मार देंगे और आखिर में फिर दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ कर लें। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करते। फायदा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।